जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अली 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 मेरा शहजादा, क्या हो गया जान? नहीं 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 नहीं, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। नहीं 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 बेटा, मत रो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम दोनों में से हमें लगा था सबसे खुश मिजाज तुम ही होगे, लेकिन तुम हो कि रोते ही जा रहे हो, रोते ही जा रहे हो। होशियार, देखो ना, चुप हो जाओ, नाचो गाओ, हमें नहीं पता, लेकिन इसे चुप कराओ। सो जा सो जा। चुप हो जाओ। या खुदा, अगर ये ऐसे ही रोता रहा, बहुत जल्द हम बहरे हो जाएंगे। हुजूर, कहते हैं कि बच्चा अगर चुप नहीं हो रहा हो तो वो गलती उसकी होती है जिसने उसे गोद में लिया हो। हमें तो लगता है कि ये अपनी माँ की खुशबू पहचान चुका है और उनका साथ ही से सुकून देता है। जोधा बेगम के पास ले जाइए इसे। चुप करो, अगर ये बात दोबारा अपने मुंह से निकाली तो हम तुम्हें दीवार में चिपका देंगे। हम इस बच्चे की माँ हैं, हम, जोधा बेगम नहीं, समझी? हुजूर, हम तो बस दफा हो जाओ यहाँ से, और तब तक अपनी शक्ल मत दिखाना जब तक तुम्हारे दिमाग में ये बात ना बैठ जाए कि हम इसकी माँ हैं, जोधा बेगम नहीं। जाओ। नहीं नहीं, अच्छे बच्चे नहीं रोते। ये देखो, होशियार गा रहा है। जा सो जा। हाँ, देखो, होशियार, नाचो। सो जा सो जा। नहीं नहीं, रोते नहीं है। बस करो होशियार, अब हम भी रोने लगेंगे। दबा जाओ यहाँ से, हमें कुछ करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, अरे अच्छे बच्चे नहीं रोते। क्या होगा, ये चुप क्यों नहीं हो रहा? नहीं नहीं। हमने बेहतरीन अंगा की खोज शुरू कर दी है बेगम साहिबा, जो बच्चे की मालिश और देखरेख में माहिर हों। वैसे भी इन बच्चों को आम बच्चों से ज्यादा देखरेख की जरूरत है बेगम साहिबा। मिशान, हमारा ख्याल है कि 2 बच्चों के लिए एक दाई काफी नहीं होगी, 2 का इंतजाम कराना ज्यादा बेहतर होगा। जोधा, यहाँ आइए, हकीमा साहिबा को बच्चों की जांच करनी है। अम्मी जान, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हमें जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही कि आप सब हमारे बच्चे के लिए इतने चिंतित हैं, परंतु पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी महल में हुआ और महामंगा जी के प्रकरण में जो कुछ भी हुआ, उसके पश्चात हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे की देखभाल कोई धाई माँ करे। हम स्वयं उसकी देखरेख करना चाहेंगे। एक माँ अपने संतान की देखभाल नहीं कर पाएगी? शहंशाह, हम अपना पूरा समय अपने संतान को देंगे, धाई माँ से भी अधिक उसकी देखरेख करेंगे, और हमें पूरा विश्वास है ऐसा करने से हमें भी संतुष्टि मिलेगी और हमारा बच्चा भी सुरक्षित रहेगा। हम आपको शिकायत का कोई अवसर नहीं देंगे। हम जोधा की बात से इत्तेफाक रखते हैं जलाल। जैसे आपके पास। और आपका क्या ख्याल है रुकैया बेगम? शहंशाह, हमें हमारे बच्चे के लिए धाई माँ चाहिए। संभल कर। ओ नहीं नहीं, चुप हो जा, चुप हो जा। हम मानते हैं कि ये बच्चा आपका है, परंतु फिर भी हमारी आपसे प्रार्थना है, आप स्वयं ही इसकी देखभाल कर लीजिए। कोई धाई माँ मत रखिए। जोधा बेगम, हम आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं गए, तो अब आप हमारी मर्जी के खिलाफ मत जाइए। हमें धाई माँ चाहिए ही होगी, क्योंकि इस बच्चे को दूध चाहिए। लाइए।
यदि ऐसा है तो हम इसके दाई माँ बन जाते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको शिकायत का कोई अवसर नहीं मिलेगा। हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। माफ कीजिएगा जोधा बेगम, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी सूनी गोद भर दी, लेकिन अब ये बच्चा हमारा है और इससे जुड़े सारे फैसले हम लेंगे। और हमें लगता है कि दाई माँ सिर्फ बच्चे को दूध नहीं पिलाती, बल्कि कई मायनों में जरूरी भी होती है। और रही बात आपकी, तो हम आपको ये मौका कभी नहीं देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पर आपका कोई भी हक हो, कि वो आपको किसी भी सूरत में अपनी माँ माने। यहाँ तक कि दाई माँ भी नहीं। फूफी जान, एक बेहतरीन दाई माँ के इंतजामात किए जाएं और साथ ही साथ हर 6 महीने में दाई माँ बदली जाए, ताकि हमारे बच्चे का किसी और औरत से लगाव ना रहे। ठीक है रुकैया, सब्र रखिए। आज शाम तक एक बेहतरीन दाई का इंतजाम हो जाएगा। शुक्रिया, इजाजत दीजिए। भूल ही गए हैं कि मुगल सल्तनत क्या है। उसके कायदे कानून को खिलौना समझने लगे हैं वो। ये बदलाव हुआ तो कयामत आ जाएगी। हिंदुओं के साथ हमारी बराबरी की जा रही है। अगर ये लगान हटा दिया गया तो इसका असर सीधा खजाने पर पड़ेगा और उसका असर हमारी तनख्वाहों पर। हम कम तनख्वाह में काम नहीं कर सकते, वैसे भी महंगाई बहुत बढ़ गई है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा है आपने। लेकिन ये बात यहाँ करने का कोई फायदा नहीं। दरबार में इतनी हिंदू भर ली है शहंशाह ने कि उनकी आवाज में हमारी पुकार दब जाती है। हमें पहले से ही शक कि दरबार में हिंदुओं की भरमार एक दिन हम सबको नीचा दिखाएगी। हमें लगता है कि हमें शहंशाह से एक बार बात करनी चाहिए। वो नहीं सुनेंगे हमारी। वो नहीं सुनेंगे तो क्या हम देखते रहेंगे? गलत बात की मुखालफत करनी चाहिए हमें। शरफुद्दीन साहब, ये आपका बच्चा है, इसे चुप कराइए। इसकी माँ को आवाज दीजिए और उससे कहिए कि बच्चे को चुप कराएं। मौलवी साहब, वो सिर्फ शरीफ साहब की बेगम ही नहीं, शहंशाह की बहन भी है। किसी की क्या मजाल जो उन्हें यहाँ पे बुला के काम सौंपे। फिर कहीं और चल के बात करते हैं। महल की सबसे महफूज जगह यही है। तो जाकर चुप कराओ ना उसे। और उसकी आवाज सुनकर कोई चला आया और हमारी बात सुन ली तो खतरा हो जाएगा। जाओ। चुप हो जा मेहताब, चुप। मैंने कहा चुप हो जा, हमसे इतना सब्र नहीं होता। ये लो आपका खिलौना। चुप हो जा खबीस की औलाद। ये आप क्या कर रहे हैं? पहले ये बताइए, कहाँ थी आप? कब से रो रही है ये? बच्ची सो रही थी तो हमने सोचा कि हम बाकी के काम निपटा लेते। सो नहीं, रो रही थी। इतने बेसब्र क्यों हो रहे हैं आप? बच्ची है, भूख लग रही होगी इसलिए रो रही होगी। तो चुप कराओ अपनी औलाद को। औलाद तो ये आपकी भी है। चुप। से ज़बान लड़ाती है। एक बात का ख्याल रखना, अगर ये रोती है तो तुम्हारा काम है इसे चुप कराना। अगर ये बच्ची जरा सी भी रोई तो हम अब अगली बार इसकी आवाज नहीं आनी चाहिए, वरना
हाँ चलिए चलिए जल्दी से बनवा दीजिए। ऐसे अले अले क्या हुआ? अच्छा अच्छा बस हो गया। मोती, पता नहीं रुकैया बेगम ने हुसैन को दवाई दी भी होगी या नहीं। होशियार कहाँ है? होशियार। जी हुजूर। ये दवाई लो, रुकैया बेगम को कहना कि हमने दी है हुसैन के लिए। प्रणाम शहंशाह। अब उनकी ज्यादा फिक्र ना करें। रुकैया बेगम उनका मुकम्मल ख्याल रखेंगे। हम जानते हैं शहंशाह, परंतु फिर भी क्या करें, मन नहीं मानता है। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। लाहौर से मिर्जा कासिम और उनकी बेगम जीनत साहिबा तशरीफ लाई हैं। आपसे मुलाकात की मुंतजिर हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। जाओ उनके शाही इस्तकबाल करो और मान सिंह से कहना कि उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ मेहमान खाने में लेकर आए। नहीं जोधा बेगम। स्वागत है मिर्जा कासिम साहिब, आइए, शहंशाह आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। खुशामदीद। बड़ी खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। बड़े ही मुकद्दस मौके पर आए हैं आप। हम वालिद बन गए हैं और उस खुशी को आपके साथ बांटने से बेहतर और क्या होगा। आइए। आदाब ज़ीनत बेगम। आदाब सलीमा बेगम। उम्र दराज रहो। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। हमें भी। बहुत बहुत मुबारक भाईजान। बच्चे बेइंतहा खूबसूरत हैं। ऐसा लगता है जैसे आपका और हुमायूं ताऊ हुजूर का नूर समाया है दोनों। लेकिन सच कहें तो इन्हें इस दुनिया में आने में बड़ी तकलीफ हुई थी और इस उन्होंने कसम खा ली कि इनका वालिद होने के नाते हम जिंदगी में जरा भी तकलीफ नहीं होने देंगे। वालिद शहंशाह हो या आम आदमी, मगर अपने बच्चों की तकलीफ देख नहीं सकता। हम भी एक बच्चे के वालिद हैं। मुश्किलें हमने भी सही, मगर जीनत ने जिस काबिलियत से बच्चे को संभाला, उसकी परवरिश की, वो तारीफ के काबिल है। ऐसी माएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। हम अपने भतीजों के लिए कुछ तोहफे लाए हैं। मिर्जा कासिम है कौन? चचाजाद भाई हैं शहंशाह के। सालों बाद लौटे हैं कासिम। मुबारक हो जोधा बेगम। बहुत बहुत शुक्रिया। राजवंशी धीरे धीरे उर्दू और मुगल तहजीब सीख रहे हैं। क्यों नहीं, है तो हम भी मुगल परिवार की ही बहू ना। बहुत खूब। वैसे बच्चे आपको ज्यादा तंग तो नहीं करते ना? जोधा बेगम तो बखूबी संभाल लेती हैं जीनत बेगम, लेकिन रुकैया बेगम वो बहुत परेशान रहती हैं। उन्हें अभी तक धाई माँ नहीं मिली है।
दरअसल महामंगा के मामले में जो कुछ भी हुआ उसके बाद रुकैया बेगम होशियारी बरतना चाहती है। उनका ख्याल भी वाजिब है। आखिर दाई माँ तो कोई अपनी खासी होनी चाहिए ना, जिसपे हम खुद से ज्यादा भरोसा कर सके। मगर रुकैया बेगम, अगर जीनत बेगम ने इनकार कर दिया तो? हम मुगल सल्तनत की बेगम एक खास है शहंशाह, और हमारा बच्चा मुगल शहजादा। हमें पूरा यकीन है कि जीनत भाभी को हुसैन की दाइमा बनने में बहुत ही खुशी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है, वो कासिम भाईजान की बीवी है, हमारी भाभी जान है। हुसैन उनके साए में बिल्कुल महफूज रहेगा। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? हम उनसे बात करेंगे अम्मी जान, और हमें पूरा यकीन है कि वो इनकार नहीं करेंगी। जब आप ये तय ही कर चुकी हैं रुकैया बेगम, तो हमें लगता है कि कासिम की बीवी ही हमारे हुसैन के लिए बेहतर रहेंगी। आखिरकार वो इसी कुनबे से तो है। लेकिन हमें फिर भी लगता है कि रुकैया बेगम अपना फैसला लेने में जल्दबाजी कर रही है। शायद हाँ, लेकिन ये तय है कि हमारा फैसला गलत नहीं होगा। आपने सुना नहीं कासिम भाईजान ने क्या कहा, कि भाभी जान बच्चों को संभालना बखूबी जानती हैं। और अगर वो हमारी औलाद को नहीं संभाल पाए तो? वो हम उनसे बात कर लेंगे, लेकिन अगर वो मान गई तो आपको तो एतराज नहीं है ना? नहीं, हमें कोई एतराज नहीं होगा। शुक्रिया शहंशाह। अरे आजा मेरी जान। नहीं हुसैन, आजा, नहीं रोते, अच्छे बच्चे नहीं रोते, नहीं, चुप हो जाओ। लाई, हमें दीजिए, बस मोहब्बत बनी रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। हुसैन रो रहा है, हम इसे सुला दें। जाओ। भाभी जी, हम अभी जाकर शहंशाह को बता देते हैं कि आप हुसैन की दाइमा बनने को तैयार हैं। ठीक है मेरा जान, हम अभी आते हैं। और चलिए चांद दिखाएंगे आपको। तो देखिए चांद, अब बताओ चांद खूबसूरत है या आप? नहीं पता, हम बताते हैं, वो आप। लेकिन आपको तो पता ही है ना कि चांद पे भी ग्रहण लगता है। अरे भाभी जान, आप वहाँ खिड़की के पास क्या कर रही हैं? शायद इसे गर्मी लग रही थी, इसलिए सो नहीं पा रहा था। अब खिड़की पे लाते ही देखो थोड़ा शांत हो गया। देखिए बाहर की ठंडी हवा से सो भी गया। सच, कितने सुकून से सो रहा है हमारा हुसैन। लाइए, इसे हमें दे दीजिए। शुक्रिया भाभी जान। अब आप जाइए और आराम कीजिए। अगर हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो होशियार आपको बुलाने के लिए आ जाएगा। बेहतर, अगर आपको कोई भी जरूरत हो तो आप हमें बुलाने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाइएगा। शब्बाक है। शब्बाक है। तुम्हें कैसे बताएं कि हमारी थकान तो तुम्हारा काम खत्म होने के बाद ही खत्म होगी। कैसे बताएं कि इतना लंबा सफर तय करके हम यहाँ तक क्यों आए हैं। हमने रुकैया बेगम को चारा डाला और उन्होंने निगल भी लिया। अब हमारा काम और भी आसान है। जलाल समझता है कि हम यहाँ उसको उसके बच्चों की पैदाइश की मुबारकबाद देने आए, मगर वो नहीं जानता कि हम यहाँ उसकी खुशियों को मातम में बदलने आए। ऐसा नहीं है फूफी जान कि हम कासिम साहब या जीनत बेगम पर संदेह कर रहे हैं, परंतु एक माँ होने के नाते हमारा चिंतित होना भी तो अनुचित नहीं। आपकी फिक्र जायज है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनका आपके लिए जान लेना बेहद जरूरी है। हम समझे नहीं। दरअसल कामरान भाईजान और हुमायूं भाईजान के बीच रिश्ते सख्त थे। वैसे तो मिर्जा कासिम के वालिद कामरान भाईजान हुमायूं भाईजान के सौतेले भाई थे, लेकिन हुमायूं भाईजान ने हमेशा उनसे बेइंतहा मोहब्बत की, मगर शायद कामरान भाईजान के दिल से कभी खलिश गई नहीं। वो बार बार हुमायूं भाईजान के खिलाफ बगावत करते थे या फिर बागियों को पनाह दिया करते थे, लेकिन हुमायूं भाईजान हर बार उन्हें मुआफ कर देते थे।
क्योंकि फिरदौस मकानी अब्बा हुजूर बाबर साहब ने उन्हें ये ताकीद की थी कि वो हमेशा अपने भाइयों का ख्याल रखेंगे, और इसी ताकीद का कामरान भाईजान गलत फायदा उठाने लगे थे। यहाँ तक कि उन्होंने हुमायूं भाईजान के खिलाफ उनके कत्ल की साजिश तक कर डाली थी। लेकिन कामरान भाईजान ने उन्हें उनकी गैरत के लिए ललकारा। फिर परेशान होकर हुमायूं भाईजान को कामरान को अंधा करने का हुक्म लाचारी में देना पड़ा। हम ये कभी नहीं भूल सकते कि जलाल के वालिद हुमायूं ने हमारे वालिद साहब की आंखें निकलवा ली थी। बड़ी बात तो ये है जोधा कि कासिम एक नेक इंसान निकला। उसने हमेशा नेकी और दोस्ती का रास्ता अपनाया। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसके वालिद की फितरत उसमें नहीं आई। मानते हैं भूपी जान, समय सबको बदल देता है, परंतु फिर भी अपने बच्चों के विषय में हमें सतर्क रहना होगा। पता नहीं कब कौन शत्रुता निकालने का प्रयास करे।